ठंडी के मौसम में जब भी ठंडी बढ़ने लगती है तो हमारी जो स्किन है, त्वचा, वो खींची खींची हो जाती है। खींची खींची त्वचा सूखी बन जाती है और कई बार उसके ऊपर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। होठ फट जाते हैं या क्रैक लिप की समस्या आमतौर पे होती है। जब ये समस्या बढ़ती है तो उस स्किन में से या फटे होठों में से खून निकलना, वहां पे खुजली होना और इसकी वजह से एक व्यक्ति में परेशानी होना, ये कॉमन समस्या है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये रूखी त्वचा और फटे होठ, ये समस्या इस सीजन में होती क्यों है और उसे बचने के लिए कुछ आम तौर पे किए जाने वाले खास उपाय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि सर्दियों के सीजन में, सर्दियों के मौसम में ये सारे बदलाव हमारे त्वचा पे आते हैं। हमारी त्वचा पे कुछ ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स है जो नेचुरली ऑयल बनाती है और हमारी त्वचा को, हमारे स्किन को मॉइस्ट और गीला गीला या ऑयली रखती है। ठंडी के मौसम में ठंड के वजह से, ठंडी हवा की वजह से ये जो ग्लैंड्स है उनका काम थोड़ा कम हो जाता है और उसकी वजह से जो ऑयल सिक्रेशन है वो कम होने की वजह से हमारी जो त्वचा है वो आसानी से रूखी बन जाती है। साथ ही में हवा में ह्यूमिडिटी कम रहती है और वो भी जो सूखापन है उसे बढ़ाती है। इस मौसम में प्यास कम लगती है और इसकी वजह से पानी की मात्रा हम लोग कम लेते हैं और हाइड्रेशन ठीक से ना होने से भी सूखापन बढ़ता है। और साथ ही में ठंड से बचने के लिए हम लोग कई बार बहुत ज्यादा गर्म पानी का नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से जो हमारे स्किन पे नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है और हमारी त्वचा सूखी और ड्राई बन जाती है। हमारे होठ भी इसी कारण फटने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर है वो चली जाना या वो कम होना, यही एक कारण है जिसकी वजह से विंटर सीजन में ये समस्या हम सबको होती है। साथ ही में जो हमारे होठ है उसके ऊपर नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती, जिसकी वजह से सर्दियों में होठ जल्दी सूख जाते हैं और जो ये सूखे होठ है उन्हें गीला रखने के लिए हम लोग अगर उसे बार बार चाटते हैं या उसके ऊपर हम लोग अपनी टंग घुमाते हैं तो इसकी वजह से ये जो सूखापन है वो और बढ़ता है। तो ठंडी हवा, रूखी हवा, मॉइस्चराइजर कम रहना, ह्यूमिडिटी ना रहना, इसकी वजह से ये जो क्रैक लिप है उसकी समस्या विंटर सीजन में बढ़ जाती है। जब तक हमारी त्वचा थोड़ी सी सूखी है या हमारे होठ थोड़े से सूखे हुए हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान ना दे तो ये होठ ज्यादा फट जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है, इचिंग होती है, रेड पैचेस बन जाते हैं और इसकी वजह से कई बार स्किन डिसीजेस या स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और इसलिए सही समय पे इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसी कुछ चीजें जो हम लोग घर पे करेंगे तो इस समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं या ये तकलीफ से हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहला है हमारी स्किन को अंदर से हेल्दी और अंदर से हाइड्रेटेड रखना। जितना बाहर से हाइड्रेटेड रखना जरूरी है उतना ही अंदर से हाइड्रेशन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, बॉडी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना जरूरी है। पानी या जो लिक्विड्स है जैसे कि सूप, दाल, कोकोनट वाटर या इलेक्ट्रोल पाउडर या जो हमारा पानी है उसकी मात्रा हमारे खाने में बनाए रखें। इस सीजन में प्यास नहीं लगती, फिर भी इसके बावजूद हमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक लिक्विड्स हमारे रूटीन में लेना बहुत जरूरी है। दूसरा सोल्यूशन है हमारे स्किन के ऊपर जो नेचुरल ऑयल है उसे बनाए रखना और उसके लिए हम लोग अपने रूटीन में कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं। चाहे हमें कितनी भी ठंड क्यों ना लगे, हमें नहाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने का जो समय है वो कम से कम होना चाहिए। साथ ही में जो साबुन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, माइल्ड या ऑयल रिटेंशन वाला जो साबुन है वो हमें यूज करना चाहिए। खास करके ऐसे लोग जिनको ये समस्या बहुत ज्यादा है वो एक दिन छोड़ के भी साबुन का इस्तेमाल अपने नहाने के लिए कर सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद जब अपनी त्वचा थोड़ी सी गीली है, मुलायम है, उस समय ही हमारे पूरे बॉडी पे हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। हमारे जो ड्राइनेस है उसके सिवियरिटी के ऊपर आप ये जो मॉइस्चराइजर है वो यूज कर सकते हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा ड्राइनेस की समस्या है वो ज्यादा थिक वाला या ज्यादा ऑयल कंटेनिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। इस सीजन में चाहे धूप ज्यादा ना दिखे फिर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। हमारी जो बॉडी है उसे ढके रखिए ताकि हवा की वजह से जो ड्राइनेस है वो ना बढ़े। साथ ही में जब आप उलन कपड़े पहनने वाले हो या गर्म कपड़े पहनने वाले हो तो उसके अंदर कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उलन के जो धागे हैं या जो ऊल के धागे हैं वो स्किन के ऊपर रब करके स्किन को और डैमेज करते हैं। साथ ही में आपको दिन में 2 या 3 बार या खासकर सोते वक्त
फिर से पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। ये सब रूटीन फॉलो करने से आपकी जो त्वचा है उसका रूखापन कम हो जाएगा। अब बारी है होठों का मॉइस्चराइजर या होठों की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। सबसे पहले तो उसे गीला रखने के लिए उसे चाटना या उसके ऊपर अपने होठ घुमाना बंद कीजिए। पेट्रोलियम जेली या कोई भी मॉइस्चराइज बेस्ड लिप बाम आप यूज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप हर 1 से 2 घंटे में भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी लिपस्टिक जो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बेस्ड है या जो बहुत मैट बेस्ड लिपस्टिक है उसका इस्तेमाल करना आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से लिप का जो मॉइस्चर है वो कम होकर लिप ड्राइनेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों, विंटर सीजन में स्किन ड्राई होना या लिप क्रैक होना ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसे अनदेखा करना ये नॉर्मल नहीं है। तो इन सारी चीजों को निग्लेक्ट ना कीजिए। आज जो मैंने टिप्स बताई है वो अप्लाई कीजिए और स्किन को हेल्दी रखिए। हम लोग फिर अगले हफ्ते एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।